हेलो एवरीवन। आज हम लोग यूनिट 3 माइक्रो इकोनॉमिक्स का यूनिट 3 का फर्स्ट चैप्टर प्रोडक्शन फंक्शन डिस्कस करेंगे। प्रोडक्शन फंक्शन बेसिकली एक प्रोड्यूसर बिहेवियर से बना हुआ है। प्रोड्यूसर बिहेवियर बेस्ड टॉपिक है। एक जो प्रोड्यूसर होता है उसका काम है चीज़ों को प्रोड्यूस करना, प्रोडक्शन करना, और उसे प्रोडक्शन करने के लिए चाहिए फैक्टर्स। तो आप देखेंगे जब तक हम इनपुट लगाएंगे नहीं हमें आउटपुट मिलेगा नहीं। इनपुट लगाएंगे तो हमें आउटपुट मिलेगा, और इसी प्रोसेस को, इनपुट से आउटपुट बनाने के प्रोसेस को प्रोडक्शन कहा जाता है। मतलब इनपुट को ट्रांसफॉर्म कर देना आउटपुट में। तो आप फर्स्ट डिफाइन देखेंगे तो यही लिखा हुआ है कि एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, इनपुट को आउटपुट में चलिए अब हम दूसरा कॉन्सेप्ट देख रहे हैं, प्रोडक्शन फंक्शन। देखो चैप्टर बहुत सिंपल है कि आप प्रोडक्शन करना चाहते हैं तो आपको फैक्टर्स चाहिए, और फैक्टर्स को, इनपुट को कन्वर्ट करना आउटपुट में ही प्रोडक्शन फंक्शन है। जैसे कि अगर मिठाइयाँ बनानी हैं तो आप रॉ मटेरियल में दूध को देखते हैं, दूध से मिठाइयाँ बन जाती है, तो ये एक प्रोडक्शन प्रोसेस हो गया। ऐसे ही किसी भी तरह के रॉ मटेरियल को फिनिश करने के बाद जब वो तैयार होता है, किसी यूज़ के लायक होता है, तो उसे हम प्रोडक्शन कहते हैं। और बेसिकली इस रिलेशन को, इनपुट से आउटपुट के रिलेशन को पढ़ेंगे हम इस चैप्टर में, कि कैसे इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट किया जाता है। ये प्रोसेस पढ़ेंगे तो प्रोडक्शन, और इनके बीच रिलेशन पढ़ेंगे तो प्रोडक्शन फंक्शन। तो बेसिकली एक टेक्निकल या फंक्शनल रिलेशन है इनपुट और आउटपुट का। जनरली क्या होता है, हमें लगता है कि अगर हम इनपुट बढ़ाएंगे, अगर हमें प्रोडक्शन बढ़ाना है, आउटपुट बढ़ाना है, तो इनपुट बढ़ाओ, आप अपने इनपुट को बढ़ाओ, और आपके इनपुट बढ़ाने से आपका आउटपुट भी बढ़ेगा। ये एक थीम है, नॉर्मल थीम है सबके पास, कि इनपुट बढ़ाएंगे आउटपुट बढ़ेगा, इनपुट कम करेंगे आउटपुट कम होगा। डायरेक्ट रिलेशन होना चाहिए। पर चैप्टर इससे बिल्कुल अलग है। चैप्टर में आप यही पढ़ेंगे कि डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता, टेक्निकल रिलेशन है, और वो टेक्निकल रिलेशन के लिए आपको इस पूरे चैप्टर में बने रहना पड़ेगा मेरे साथ। अब देखिए इनपुट, इनपुट आई आउटपुट क्यू, ये बताते हुए इन्होंने बताया है कि अगर आपको आउटपुट चाहिए तो उसके साथ इनपुट लगाओ, और इसी के फंक्शनल रिलेशन को प्रोडक्शन फंक्शन कहेंगे। तो सिंपल भाषा में आउटपुट इक्वल टू फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट। अब देखिए इनपुट तो फंक्शनल रिलेशन है इनपुट एंड आउटपुट का, तो पहले हमें इनपुट पढ़ना है और फिर हमें आउटपुट पढ़ना है। तो इनपुट, इनपुट दो तरह के हैं, एक का नाम फिक्स्ड है, एक का नाम फ्लेक्सिबल है। प्रोडक्शन बढ़ाओगे तो आपको इन दो तरह के इनपुट्स की वैरायटीज़ बनाई गई है। कि आउटपुट के साथ जो रिसोर्स चेंज नहीं होते, डज नॉट चेंज विद द चेंज इन आउटपुट। प्रोडक्शन बढ़ाना है, लैंड, मशीनरी, बिल्डिंग, जो भी चेंज नहीं हो रहा वो फिक्स्ड इनपुट है, और जो आप चेंज करेंगे वो आपका चलिए जैसा कि हमने अभी पीछे देखा कि फिक्स इनपुट वो होते हैं जो चेंज नहीं होते, और वेरिएबल इनपुट वो होते हैं जो चेंज होते हैं, चेंज विद द लेवल ऑफ आउटपुट। बहुत सिंपल सी बात है। आप एक रूम में, एक एक जगह है, स्टोर है, और हलवाई वगैरह को आपने देखा होगा, त्यौहार आता है तो वो क्या करते हैं, वो रेंट पे एक वर्कर ले आते हैं, हलवाई ले आते हैं, एक दो लोग, उसके बाद कुछ बर्तन ले आते हैं, और कुछ दुकान के आगे टेबल्स वगैरह डालकर प्रोडक्शन को बढ़ाकर शो करते हैं। पर वो अपने स्टोर के साइज़ को कन्वर्ट नहीं करते। तो जो रिसोर्स वो चेंज नहीं करते वो फिक्स्ड है, और प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए जो भी वो एडिशनल इनपुट लाते हैं वो सारा एडिशनल इनपुट वेरिएबल इनपुट होता है, वेरिएबल फैक्टर होता है। तो आप देखेंगे इनपुट की दो वैरायटीज़ हैं। इनपुट दो टाइप से निकले। इनपुट में एक पढ़ा फिक्स फैक्टर, एक पढ़ा वेरिएबल फैक्टर। अब देखो तीन टाइम पीरियड्स डाले हैं प्रोडक्शन फंक्शन के लिए, वेरी शॉर्ट, शॉर्ट एंड लॉन्ग। वेरी शॉर्ट का मतलब उसने क्या बताया आप देखेंगे कि प्रोड्यूसर इज़ अनेबल टू चेंज एनी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। मतलब इसमें वो आउटपुट को बढ़ाना चाहता है पर उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो इनपुट को बढ़ाए, इसलिए रिजल्ट ये होगा कि आउटपुट में कोई चेंज नहीं होगा। इसलिए आप इस तरह का कोई लॉ है ही नहीं, इस तरह का कोई रिलेशन बनाया ही नहीं। जब आउटपुट चेंज होगा ही नहीं, इनपुट चेंज होगा ही नहीं, तो भाई फंक्शनल रिलेशन कैसे हो गया इनके बीच, तो उनके बीच फंक्शनल रिलेशन होगा ही नहीं। इसलिए हम लोग NCERT CBSE में देखते हैं
बोर्ड एग्ज़ाम में 2 ही तरह के प्रोडक्शन फंक्शन है, शॉर्ट और लॉन्ग। शॉर्ट क्या है? शॉर्ट मतलब ज़्यादा टाइम नहीं है, आप दोनों फैक्टर कन्वर्ट नहीं कर सकते, पर किसी एक फैक्टर को आप चेंज कर सकते हैं और बाकी फैक्टर फिक्स के फिक्स रहेंगे। और इसके बाद आप अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करना चाहेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहेंगे, तो आप शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन में हैं। अगर आप सारे फैक्टर चेंज कर सकते हैं, इतना टाइम है आपके पास कि कोई भी फैक्टर फिक्स नहीं है, सब चेंज हैं, तो आप इसे लॉन्ग टर्म कहेंगे। लॉन्ग टर्म में आप अपने दोनों ही फैक्टर को चेंज कर सकते हैं, पर शॉर्ट टर्म में ऐसा नहीं होता। शॉर्ट टर्म में सिर्फ एक फैक्टर ही चेंज हो सकता है, इसलिए हम इन दोनों के अलग अलग दो नाम पढ़ते हैं। जिसमें सिर्फ एक फैक्टर चेंज होता है शॉर्ट रन वाला, उसे कहते हैं वन फैक्टर इज़ वेरिएबल एंड ऑल अदर आर फिक्स्ड। मतलब एक ही फैक्टर चेंज होगा तो इसका मतलब ये रिटर्न टू फैक्टर है, किसी एक फैक्टर की वजह से आने वाला रिटर्न, किसी एक फैक्टर की वजह से होने वाला आउटपुट में चेंज, तो इसको कहते हैं रिटर्न टू फैक्टर। पर जब आप लॉन्ग रन में पढ़ेंगे जहाँ सारे फैक्टर्स चेंज हो सकते हैं आपके अकॉर्डिंग, तो सारे फैक्टर आप चेंज कर सकते हैं। इसका मतलब आप रिटर्न टू स्केल पढ़ रहे हैं, मतलब आप अब अपने बिजनेस के स्केल को बड़ा कर सकते हैं, क्योंकि प्लांट, बिल्डिंग, मशीनरी ये सब अगर इंक्रीज़ होता है तो बिज़नेस जो है उसका स्केल भी इंक्रीज़ होता है, तो इसे रिटर्न टू स्केल कहते हैं। तो ये दोनों चीज़ें सेम है, एक है रिटर्न टू फैक्टर और एक है रिटर्न टू स्केल। तो इसके बाद आपने इनपुट पढ़ लिया, अब हम अपने आउटपुट को पढ़ेंगे। अब हम आउटपुट के बारे में पढ़ेंगे। इनपुट तो हमने पढ़ लिया, 2 टाइम फ्रेम्स भी देख लिए, अब हम आउटपुट के बारे में पढ़ेंगे। आउटपुट आउटपुट को 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। आउटपुट को 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है इन्होंने। तो आउटपुट को समझाने के लिए मैं यहाँ इनपुट और आउटपुट का एक छोटा सा रिलेशन दिखाता हूँ। यहाँ देखिए आप लोग कि मशीन है तो मशीन तो फिक्स्ड है, हम मशीन में कोई चेंज नहीं कर रहे। और अगर आप इस तरफ देखेंगे तो वेरिएबल रिसोर्स, आप लेबर चेंज कर रहे हैं 1 2 3 4 5, तो आप देखेंगे तो फिक्स रिसोर्स फिक्स्ड है और वेरिएबल रिसोर्स वेरी कर रहा है, मतलब हम शॉर्ट रन पढ़ रहे हैं, क्योंकि इसमें एक फैक्टर ही चेंज होता है, बाकी सारे फिक्स्ड होते हैं। तो यहाँ से तो ये शॉर्ट रन की बात हो गई। अब अगर 2 मशीन पे एक लेबर काम कर रहा है और वो 10 यूनिट बना रहा है, और अगर 2 लेबर काम कर रहे हैं तो वो 20 बनाएंगे, 3 कर रहे हैं तो वो 30 बनाएंगे, 4 कर रहे हैं तो वो 40 बनाएंगे और 5 कर रहे हैं तो ये 50 बनाएंगे। अगर हम इस तरीके से स्टडी करते हैं तो ये हमारा टोटल प्रोडक्ट है, जिसमें कि एक लेबर 10 यूनिट बना रहा है, दूसरा आया वो भी 10 बना रहा है, तीसरा आया वो भी 10 बना रहा है, चौथा आया वो भी 10 बना रहा है और पाँचवा आया वो भी 10 बना रहा है। तो हम देख रहे हैं कि ये जो हमारा प्रोडक्ट आया है ये टोटल प्रोडक्ट है। इसलिए जब आप टोटल प्रोडक्ट की डिफ़ाइन करेंगे तो टोटल प्रोडक्ट का मतलब क्या है, तो देखो कई बार इसे टोटल प्रोडक्ट बोला जाता है, कई बार इसे टोटल फिजिकल प्रोडक्ट, क्योंकि गुड्स को देखा जा सकता है, टच किया जा सकता है, इसलिए इसे फिजिकल प्रोडक्ट भी बोलते हैं। लिखा हुआ है टोटल क्वांटिटी ऑफ गुड्स प्रोड्यूस बाय अ फर्म विद द गिवन इनपुट। तो अगर 5 लेबर हैं और 2 मशीन है तो कितना प्रोडक्शन हुआ 50। तो ये हो गया गिवन इनपुट के थ्रू प्रोड्यूस होने वाली टोटल क्वांटिटी। अब हम बात कर रहे हैं एवरेज। तो एवरेज क्या है? एवरेज का मतलब था पर यूनिट। अगर एक लेबर 10 बना रहा है और 2 लेबर 20 बना रहे हैं तो इसका मतलब पर यूनिट 10 है। आप ही सोचिए, अगर दो लेबर 20 यूनिट्स बना रहे हैं तो हर एक लेबर कितना प्रोड्यूस कर रहा है 10। अगर 3 लेबर 30 बना रहे हैं तो फिर से डिवाइड करेंगे तो फिर एक कर रहा है 10। तो आप देखेंगे कि हर एक लेबर का प्रोडक्शन जो है वो यहाँ इंडिविजुअल पर यूनिट वेरिएबल इनपुट के थ्रू शो किया जा रहा है, पर यूनिट ऑफ वेरिएबल इनपुट। हर एक रिसोर्स का जो आउटपुट कंसिडर करेंगे तो आप एवरेज प्रोडक्ट को फाइंड कर लेंगे। इसके लिए क्या फॉर्मूला यूज़ हुआ, आपने अभी देखा मैंने कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया, टोटल प्रोडक्ट अपॉन में वेरिएबल रिसोर्सेज जो चेंज हो रहे हैं, एवरेज आ गया। इसके बाद तीसरा है मार्जिनल प्रोडक्ट। मार्जिनल प्रोडक्ट सबसे इंपॉर्टेंट है एज अ डिफाइन भी। मार्जिनल प्रोडक्ट क्या है कि चेंज इन टोटल प्रोडक्ट। आप अगर एक लेबर अगर 10 यूनिट प्रोड्यूस करता है और 2 लेबर अगर 20 करते हैं तो बताओ कितने का चेंज आया, चेंज इन टोटल प्रोडक्ट। तो आप देखेंगे इसका फॉर्मूला चेंज इन टोटल प्रोडक्ट अपॉन में चेंज इन वेरिएबल रिसोर्सेज, चेंज इन वेरिएबल रिसोर्सेज। तो आप देखेंगे कि मार्जिनल प्रोडक्ट हमारा मिल गया। तो ये एडिशनल प्रोडक्ट होता है, एडिशनल प्रोडक्ट ड्यू टू एडिशनल रिसोर्सेज। तो देखो चेंज इन टोटल प्रोडक्ट फ्रॉम चेंज इन वेरिएबल इनपुट, टोटल प्रोडक्ट का चेंज और वेरिएबल रिसोर्स के चेंज को ही मार्जिनल प्रोडक्ट कहते हैं। और आप इसे इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। मान लीजिए अगर आपको मार्जिनल प्रोडक्ट 3 यूनिट्स का निकालना है कि तीसरे यूनिट पे मार्जिनल प्रोडक्ट क्या है, हम ये निकालना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमें यहाँ
ये देखना पड़ेगा कि TPN मतलब तीसरी यूनिट पे टोटल प्रोडक्ट कितना है और 3 - 1 दूसरी यूनिट पे कितना है। तो तीसरी यूनिट पे देखो 30 है, 30 और दूसरी पे 20, तो कितने का चेंज है 10 का। इसी तरीके से हर बार आप निकालेंगे तो 10 का चेंज मिलेगा और यही आपका बन जाएगा मार्जिनल प्रोडक्ट। और इसी तरीके से अगर आपको टोटल निकालना है तो मार्जिनल को ऐड करते जाओ, 10 और 10 20 प्लस 10 30 प्लस 10 40। तो यहाँ ये फॉर्मूला बताया गया है कि आप मार्जिनल प्रोडक्ट्स को जोड़ते जाएंगे तो आप टोटल प्रोडक्ट प्राप्त कर लेंगे, आपको टोटल प्रोडक्ट मिल जाएगा। और दूसरा तरीका, अगर आप एवरेज प्रोडक्ट निकालते हैं और एवरेज प्रोडक्ट को वेरिएबल रिसोर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल प्रोडक्ट भी मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप इन तीनों आउटपुट को निकाल सकते हैं। ये जो मैंने एग्जांपल लिया है ये कोई रिलेशन नहीं बता रहा मैं आपको इनपुट आउटपुट का, वो अभी मैंने पढ़ाना है आपको। मैं बस आपको ये बता रहा हूँ कि इनपुट की 2 क्लासिफिकेशंस हैं और आउटपुट की 3। और आपको यहाँ फिक्स रिसोर्स, वेरिएबल रिसोर्स, प्रोडक्शन फंक्शन, टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट की डिफाइन याद होनी चाहिए। तो आप एक पहले तो 1 मार्क्स में हुआ करता था, इस सेशन आपका 2 मार्क्स का एक छोटा सा क्वेश्चन बनेगा। तो कोई भी 2 या 3 कॉन्सेप्ट आपके 2 मार्क्स में आ सकते हैं। बाकी आने के चांसेस अगर आप मुझसे पूछते हो तो मैं तो कहूँगा यहाँ तक आने के 0% चांस है कुछ भी, क्योंकि इस चैप्टर में जो क्वेश्चन आएगा उसे हम आगे अभी डिस्कस करने वाले हैं।